दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको सुनाते हैं बॉलीवुड के सुनहरे दौर से जुड़ी सच्ची कहानियां और अनसुने किस्से। आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के उस विवाद की जिसमें शामिल थे गायकी के शहंशाह मोहम्मद रफ़ी साहब, स्वर कोकिला लता मंगेशकर और जादुई आवाज़ की मलिका आशा भोसले। दोस्तों हाल ही में मोहम्मद रफ़ी साहब के बेटे शाहिद रफ़ी ने एक इंटरव्यू में लता और आशा के खिलाफ बड़े बयान दिए। उन्होंने दोनों पर इल्ज़ाम लगाया कि वे उनके पिता से जलती थी और उनके बारे में झूठ फैलाती थी। तो चलिए जानते हैं इस पूरे विवाद की पूरी कहानी। शाहिद ने कहा कि उनके पिता से लता और आशा दोनों जलती थी। वे चाहती थी कि इंडस्ट्री में वही टॉप पर रहें, बाकियों को नीचे रखा जाए। रफ़ी साहब को ज़्यादा इज्जत मिलती थी, इसी वजह से जलन होती थी। असल में यह झगड़ा रॉयल्टी के मुद्दे पर हुआ था। लता चाहती थी कि गायक को गानों की रॉयल्टी मिले, लेकिन रफ़ी इसके खिलाफ थे। इस वजह से कई साल दोनों ने साथ में गाना बंद कर दिया था। बाद में समझौता हुआ, लेकिन रिश्तों में खटास आ गई। लता ने कहा था कि रफ़ी उनके पास आए और बोले, मुझे माफ़ कर दो, मेरा करियर ख़त्म हो रहा है। शाहिद का कहना है कि ये झूठ है। असल में लता ही उनके पिता से माफ़ी मांगने आई थी, क्योंकि इंडस्ट्री में रफ़ी साहब टॉप पर थे। आशा भोसले ने कहा था कि रफ़ी साहब गानों में वेरिएशन नहीं लाते थे। शाहिद का कहना था कि ये पूरी तरह से गलत था। उन्होंने कहा, तुम पढ़ी लिखी हो, उतनी उम्र की हो गई, शर्म करो। मेरे बाप के बारे में कोई गलत बोलेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। शाहिद कहते हैं, लोग बहुत बातें बनाते हैं, लेकिन मेरे लिए मेरे पिता भगवान हैं। आज वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके बारे में कोई गलत कहेगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। मेरे पिता ने अपनी मेहनत और शुरू से दुनिया जीती है, किसी झूठे आरोप से उनकी इज्जत कम नहीं हो सकती। दोस्तों ये विवाद भले ही पुराना हो, लेकिन आज भी सुनकर दिल को चोट पहुंचती है। मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ आज भी लाखों दिलों में बसती है। उनकी इज्जत, उनका मुकाम कोई छीन नहीं सकता। आपको क्या लगता है, क्या शाहिद रफ़ी की बातें सही हैं? क्या सच में लता और आशा को रफ़ी साहब से जलन थी? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे बॉलीवुड के सुनहरे दौर की एक और अनकही कहानी के साथ। धन्यवाद।